एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की जंग, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में मध्य मुकाबिल। कौमी टीम ने 1 विकेट पर 72 रन बना लिए। फखर जमान फिर नाकाम, सिर्फ 4 रन के मेहमान साबित हुए। सऊद शकील की जगह अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा। बारिश के बाइस मैच 45 ओवर तक महदूद। मैच मनसूख हुआ तो कौमी टीम वापसी का टिकट कटाएगी। रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के शाहीन आज दोबारा फातेयाब होंगे। हमारी नेक उम्मीदें और तमन्नाएं और दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे। शाहीन शाह पहले ओवर में हैट्रिक करेगा और बहुत सी विकेटें लेगा और श्रीलंका को हार की धूल चटाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान टीम श्रीलंका से जीतकर भारत से बदला लेगी। क्रिकेट लवर्स को यकीन, कौमी क्रिकेटर्स को जमकर खेलने का मशवरा। शाहीन शाह अफरीदी से भी उम्मीदें बांध ली। मसीही बरादरी ने पाकिस्तानी परचम थाम लिए। चर्च में दुआएं। शादाब का आज परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन मार्क उसकी बॉलिंग पे और उसकी सिलेक्शन के ऊपर। आज शादाब खान का इम्तिहान होगा। परफॉर्मेंस ना दिखाई तो वर्ल्ड कप में सिलेक्शन पर उंगलियां उठेंगी। इतनी ज्यादा तब्दीलियां करने से प्रेशर बढ़ता है। साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ बोले, जमान खान अच्छी यॉर्कर करवाता है, मायूस नहीं करेगा। साइफर केस में पीटीआई की आला क़यादत मुश्किल में। शाह महमूद कुरैशी और सरबराह तहरीक इंसाफ की दरखास्तें जमानत खारिज। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में तफ्तीश। इत्मीनान बख्श जवाबात ना मिले तो नैब टीम गिरफ्तार कर सकती है। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। महंगाई में जलते अवाम पर मजीद तेल छिड़कने की तैयारियां। पेट्रोल 16 और डीजल 14 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दे दी। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी करेगी। माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का असर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी। 86 पैसे सस्ता होकर 297 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 1 रुपए कमी के बाद 299 पर आ गया। कराची के एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई। बफर जोन में फायरिंग से जख्मी 7 साल बच्ची जाँ बहक। मरियम वालिद के साथ सुबह गाड़ी में स्कूल जा रही थी। पुलिस ने कुछ ही देर बाद मौमा हल कर लिया। चाय खाने पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने डाकुओं पर फायरिंग की। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। मरियम को गोली गार्ड से लगी या डाकुओं से तहकीकात जारी। सिंध में कच्चे के डाकों पर पक्का हाथ डालने की तैयारी। ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स के साथ पाक फौज की मदद लेने का फैसला। निगरान वज़ीर आला ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। इलाके में अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान तैनात करने की हिदायत कर दी। हमने ये तय किया है कि हम सब मिलकर पीपल्स पार्टी, उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। MQM और JUIF का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। सियासी वडेरों ने तमाम हदें पार कर लीं। अब सिम कार्ड नहीं चलने देंगे। देही इलाकों में सियासी कुव्वत JUI के पास है। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। राशिद सोमरू बोले, कराची से कश्मीर तक करप्शन की बहुत सी मिसालें हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। आम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तलुए सहर है। पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। मरियम नवाज का पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से खिताब। कहा, नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं बल्कि कौम को तकलीफ से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन और माशी तरक्की का एजेंडा चाहिए। कराची में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियां। अदालत ने अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 200 से ज्यादा अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया।
100 से ज्यादा अफराद दस्तावेजात न होने पर जेल मुंतकिल। आप ये समझते हैं कि इसको पकड़ के जेल में डालना इसका हल है? ये तो हल नहीं हो सकता है। ये गवर्नमेंट है, उनके तो कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए। तो इतने अरसे इन्होंने अगर मेहमान नवाजी किया, कुछ देर और सब्र करे, इनको टाइम दे दे, कम से कम साल 2 साल टाइम दे दे। अफगान हुकूमत ने अपने बाशिंदों की वतन वापसी के लिए 2 साल की मोहलत मांग ली। जहां इतना इंतजार किया है, 1-2 साल और सही। अफगान बाशिंदे स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं तो बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। अफगान कौंसल जनरल की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगान सरहद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो निशानदही करें, कार्रवाई करेंगे। फैसलाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, इलाका मैदान जंग बन गया। मकीनों का टीम पर हमला, फेस्को ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। राजनपुर, झंग, सखर, उकाड़ा, शकरगढ़ और खैरपुर में कार्रवाइयां, दर्जनों अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपए जुर्माना। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, LDA, जिले इंतजामिया और पुलिस का जोहर टाउन में ऑपरेशन। अरबों रुपए मालियत की 75 केनाल से ज्यादा कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली। बड़े बड़े प्लाजास की तामीरात, बढ़ती आबादी के साथ नाकिस पॉलिसीज। बागों का शहर लाहौर कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने लगा। बुलंदो बाला इमारतें, ज़राई जमीन निगल गईं। ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल से फजा मजीद आलूदा। ये तय किया है कि हम सब मिलकर पीपल्स पार्टी, उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। MQM और JUIF का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। सियासी वडेरों ने तमाम हदें पार कर लीं। अब सिम कार्ड नहीं चलने देंगे। देही इलाकों में सियासी कुव्वत JUI के पास है। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। राशिद सोमरू बोले, कराची से कश्मीर तक करप्शन की बहुत सी मिसालें हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। आम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तलुए सहर है। पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। मरियम नवाज का पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से खिताब। कहा, नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं बल्कि कौम को तकलीफ से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन और माशी तरक्की का एजेंडा चाहिए।